Hello student, I am Priyanka ma'am from Golden Future Public School Tisri. Today I am going to discuss about SST class 5 chapter 1 question answer. At first pick the correct option. Number 1. Which is the largest continent on the earth? First question आपका है Which is the largest continent on the earth? अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कौन सा है, एशिया। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो जाएगा। सेकेंड, विच कंटिनेंट इज एन आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियंस? पैसिफिक ओशियंस जो है वो किस कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है और आइसलैंड कंटिनेंट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कंटिनेंट इज कनेक्ट टू एशिया ऑन द वेस्ट? कौन सा कंटिनेंट कनेक्ट है एशिया से ऑन द वेस्ट में? तो ये आपका यूरोप है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट 4, विच ओशियंस बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट? कौन सा ओशियन बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट का ऑन द ईस्ट कोस्ट में? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक। क्या हो जाएगा, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियंस। क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ओशियंस इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका? कौन सा ओशियन है जो एशिया के साउथ में है और अफ्रीका के ईस्ट में है? तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओशियन। कौन सा, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपका इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपका ऑप्शन दिया गया है, आपको भरना है हेल्प बॉक्स के माध्यम से, मैं बता रही हूँ। नंबर 1 में आपका दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका दिया गया ब्लैंक्स। इसके बाद लिखा हुआ है हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। तो कौन से प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या हो जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्स हैज़ 95%। तो मार्स पे क्या 95% है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना? क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 भी बोला जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर में है, द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कंटिनेंट। कौन सा कंटिनेंट से इक्वेटर विषुवत रेखा क्रॉस किया है? तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट है ना। नेक्स्ट आपका 4 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 है। फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्टिंग में दिया है, इसके बाद दिया है इज द कोल्डेस्ट लैंड मास। तो कौन सा लैंड मास है, कौन सा कंटिनेंट लैंड मास है जो ठंडा है? तो कौन सा है, अंटार्कटिका है ना। जी हाँ। नेक्स्ट आपका 5 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट में दिया है, इसके बाद लिखा हुआ इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स। तो कौन सा कंटिनेंट स्मॉलेस्ट है? तो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका टिक द करेक्ट का आंसर था, 5 है, और ये आपका 1 2 3 4 5 है। ये फर्स्ट का 5, ये सेकंड का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। क्या पृथ्वी पे 21% ऑक्सीजन है? तो ये क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट आपका है, सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। क्या जो सहारा डेजर्ट है वो आपका साउथ एशिया में है? नहीं ना, वो कहाँ है, अफ्रीका में। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट 3 नंबर का,
देयर आर ए नंबर ऑफ रिप्टाइल्स इन अंटार्कटिका। क्या जो अंटार्कटिका है वो टेढ़ा मेढ़ा स्थान है? नो, वो तो सिंपल है ना, समतल है ना उसकी भूमि, और वो बर्फीला क्षेत्र है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स। नेक्स्ट 4 नंबर, ऑस्ट्रेलिया इज होम टू कंगारू एंड कोयलास। ऑस्ट्रेलिया में क्या कंगारू और कोयलास जानवर पाए जाते हैं? तो हाँ पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट 5 नंबर, नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका। क्या नियाग्रा फॉल जो है वो साउथ अमेरिका में नहीं, नियाग्रा फॉल साउथ अमेरिका में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम्स। मैच करना है, मैं मैच कर दी हूँ, मैं समझा देती हूँ आप लोग को। फर्स्ट है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट सिटी है, बट ये कहाँ है, यूरोप महादेश में है ना, यूरोप कंटिनेंट में है, तो इसका फर्स्ट का 1 का क्या हो जाएगा, ई, यूरोप है ना। इसके बाद है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स बताई थी मैं, ये वेनेजुएला में है ना, और ये सबसे बड़ा फॉल्स भी है, वाटर फॉल्स। नेक्स्ट द आर्टिक ओशियंस, ये सबसे छोटा ओशियन है, स्मॉलेस्ट है, तो 3 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हिंद महासागर, जिसका नाम द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन का नाम किस पे पड़ा है, हिंद महासागर के नाम पे ही द इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है। नेक्स्ट आपका मारीना ट्रेंच, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेंच है ना, ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है उसी में मारीना ट्रेंच भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आंसर लिख दी हूँ, 2 का भी लिख दी हूँ, 3 का, 4 का, 5, ये 5 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बोलते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, नेम द 3 थिंग्स दैट मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लानिट, है ना। आप लोग को देखना है कि एक अर्थ जो है वो यूनिक, अनोखा क्यों है, कौन सी वस्तु है जो पृथ्वी को अनोखा बनाती है। तो ये फर्स्ट आपका है, इट इज़ द ओनली प्लेनेट नाउ टू हैव लाइफ, यहाँ पे लाइफ है ना। सेकेंड, इट इज़ द ओनली प्लेनेट हुज एटमोस्फेयर, यहाँ पे एटमोस्फेयर है जिसमें क्या है, कंटेंट 21% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% है जो हमें जिंदा रखता है। थर्ड, इट इज़ द डेनिस्ट प्लैनेट एंड 2% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, है ना। और यहाँ पे कितने परसेंट वाटर कवरेट है, 70% वाटर भी कवरेट है। और जो हमारी पृथ्वी को, यहाँ पे जल है, वायु है और टेम्परेचर भी है, तीनों सेम मात्रा में, जिसके कारण लाइफ क्या है, पॉसिबल है। ये तीनों चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना था, मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड आपका है, थ्रू विच कंटिनेंट सेंटर डज द इक्वेटर पास। कौन सा कंटिनेंट से इक्वेटर पास हुआ है, तो आपका सेंटर ऑफ अफ्रीका द इक्वेटर पास, यहीं से ना श्वेत रेखा क्रॉस की है, अफ्रीका कंटिनेंट से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, नेम द कोल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। अर्थ का सबसे ठंडा कंटिनेंट कौन सा था, तो आपका अंटार्कटिका था ना, यही लैंड मास था ना जी। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, इन विच हेमिस्फीयर इज द आर्टिक ओशियन सिचुएटेड। कौन सा हेमिस्फीयर पे आर्टिक ओशियन सिचुएटेड है, तो ये द आर्टिक ओशियन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखना है, नेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन द अटलांटिक ओशियंस। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। और नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट। ये पृथ्वी को हम लोग अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, ये तो शॉर्ट में भी आपका दिया है, लॉन्ग में भी दिया है, लेकिन आपको बट यहाँ लॉन्ग में लिखना है, तो मैं बता रही हूँ। द अर्थ इज एंड यूनिक होगा, सॉरी द अर्थ इज यूनिक ही होगा। प्लेनेट एज बीइंग द ओनली प्लेनेट which has waters, atmosphere and the right temperature for sustenance of life। यहाँ पे सही मात्रा में एटमॉस्फेयर है, वाटर है और क्या है, टेम्परेचर है, जिसके कारण ये अर्थ जो है वो यूनिक है और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ना।
इसीलिए क्या है, यूनिक प्लेनेट है। क्या है, यूनिक प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, व्हाट इज योर कंटिनेंट्स, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, नेम ऑल ऑफ देम। कंटिनेंट्स क्या है, महादेश क्या है और कितने महादेश पृथ्वी पे, सभी का नाम लिखना है आपको। तो द वेरी लार्ज डिवीजन ऑफ लैंड मासेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कंटिनेंट्स, है ना। पृथ्वी का एक बड़ा भूमि विभाग जिसको बांटा जाता है अलग अलग भागों में, जिसे क्या कहते हैं, कंटिनेंट्स कहते हैं। ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। और 7 महादेश हैं, देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ। 7 महादेश आपकी पृथ्वी पे हैं। द नेम ऑफ 7 कंटिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अंटार्कटिका कंटिनेंट्स लोकेशन एंड इट्स फीचर्स। आपको अंटार्कटिका कंटिनेंट्स का क्या करना है, लोकेशन और फीचर को दर्शाना है। उसका लोकेशन क्या है, उसका फीचर क्या है, वो दिखाना है आपको। तो द अंटार्कटिका इज लोकेटेड ऑन द साउथ मोस्ट ऑन द अर्थ। ये साउथर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है और दिस कंटिनेंट हैज नो परमानेंट रेसिडेंट्स ड्यू टू कवर ऑफ लार्ज ग्लेशियर्स ऑफ आइस। इट इज़ द कोल्डेस्ट कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ। और ये जो है कंटिनेंट्स, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे लोग स्थायी रूप से नहीं बस सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर भी है ना, और ये आइस से कवरेट है और ये कोल्डेस्ट कंटिनेंट्स है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स, विच यूनिक एनिमल्स लिव हियर। सबसे छोटा कंटिनेंट्स कौन सा है और वहाँ पे कौन कौन सा अनोखा जानवर रहता है, वो बताना है आप लोग को। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है ना जी। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। और कंगारू, कोयला, डिंगो, वैलाबी एंड वर्म आर यूनिक एनिमल्स विच लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ये सभी यूनिक एनिमल्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, डिस्क्राइब लोकेशन, बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशियंस, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ दिस ओशियंस, है ना। आप लोग को पैसिफिक ओशियंस का लोकेशन और बाउंड्रीज के बारे में बताना है और इसके 2 फीचर्स को लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, हम लिखते हैं, द पैसिफिक ओशियन इज लोकेटेड फ्रॉम द आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ टू द साउथर्न ओशियन इन द साउथ। जो आपका प्रशांत महासागर है उसकी जो स्थिति है, लोकेटेड है, ये स्थित है कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में आर्टिक ओशियन से लेकर टू द साउथर्न ओशियन इन द साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। मीन्स इसके उत्तर में आर्टिक ओशियन है और साउथ में साउथर्न ओशियन, है ना। और इट इज बाउंडेड बाय, और ये घिरा हुआ है, एशिया ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और एंड द अमेरिका इन द ईस्ट, और जो अमेरिका है इसके पूरब में है। अब इसके 2 फीचर, 2 विशेषता को लिख रहे हैं। द मारिना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस। द पैसिफिक ओशियंस इज नॉट ऑलवेज पीसफुल। फर्स्ट मैंने लिखा है जो मैरिना ट्रेंच है, ये सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पॉइंट है, ट्रेंच भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच है जो कहाँ पे है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इसका फर्स्ट विशेषता यही है, ठीक है। और सेकेंड मैंने लिखा है द पैसिफिक ओशियंस इज नॉट ऑलवेज पीसफुल। जो प्रशांत महासागर है वो कभी भी शांत नहीं रहता है, उसमें हमेशा स्टॉर्म वगैरह आते ही रहता है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। और ये चैप्टर आपका द एंड होता है। नेक्स्ट सेकेंड लेसन मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप याद करेंगे।